वेलकम टू आवर स्टडी फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है बाढ़ का कहर, चुनौतियां और समाधान। आइए देखते हैं ये अभी क्यों चर्चा में है। देखते हैं हालिया वर्षों में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम लगभग हर राज्यों में बाढ़ की खबरें आ रही है। इन दिनों आश्रम के एक दर्जन सॉरी फ्रेंड्स यह आसाम होगा। इन दिनों आसाम के एक दर्जन से ज़्यादा ज़िले बाढ़ के कारण गंभीर रूप से अस्त व्यस्त हो गए हैं और बिहार के कई ज़िलों में भी बाढ़ का कारण से हालत ख़राब है। मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई शहर के भी कई हिस्सों में डूब जाने की रिपोर्ट्स हैं। आज देखते हैं बाढ़ का कारण। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मुताबिक देश के करीब 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित हैं। तटीय क्षेत्रों के तूफान अपना लंबे समय तक तेज़ बारिश होना काफ़ी और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी और जल और की मात्रा वृद्धि होना, हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा अपने साथ ही बड़ी मात्रा में गाद और रेत लाने के कारण अवरोध होता है नदियों का मार्ग। तटबंध हो, नारों और रेलवे से संबंधित निर्माण के कारण नदियों की जल की प्रवाह क्षमता में कमी होती है। सीमावर्ती देश नेपाल ने पानी छोड़ा जाना बिहार में बाढ़ आने की बड़ी वजह है। ठीक है फ्रेंड। तिब्बत, भूटान, अरुणाचल, सिक्किम आदि क्षेत्र से पानी निकासी का मार्ग केवल असम की ओर होने से बाढ़ आने का संभावना बढ़ जाता है। शहरी बाढ़ क्या है देखते हैं। शहरों में जल ग्रहण क्षेत्र प्रसार और उसमें कंकड़ पत्थरों के जमाव उनके चलते पानी के अंतस्रावन दर में कमी पैदा करती है। बाढ़ की स्थिति सारी बाढ़ के कारण नदी से ठोस अपशिष्ट डालना, नदियों में अनुपयुक्त व्यवस्था और भारी बरसात पानी का खराब प्रबंधन आदि स्थितियाँ। बाढ़ के नतीजे आपातकालीन हस्तांतरण, नागरिक सुविधाओं की क्षति, जल की गुणवत्ता में कमी और महामारी के खतरे जैसी समस्याएं होती है। बाढ़ के प्रभाव आए देखते हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मुताबिक 60% क्षति नदियों के बाहर, जबकि 40% क्षति भारी बारिश और चक्रवात के बाद आने वाले बाढ़ से होती है। ठीक है फ्रेंड। आपदाओं के कारण भारत में औसत वार्षिक आर्थिक हानि $9.8 अरब अकेले बाढ़ से होता है। $7 अरब से अधिक का नुकसान होता है हर साल, जैसे डायरिया, सांस की बीमारी, हेपेटाइटिस और टाइफाइड बुखार तथा बीमारियों का प्रसार होता है। ठीक है फ्रेंड। बाढ़ के पानी साथ में उपजाऊ मिट्टी बहकर आने से खेतों में उर्वरता में इजाफा होता है। सरकार के प्रयास आइए देखते हैं क्या क्या हैं। बाढ़ जैसी आपदाओं को प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय जल नीति 2012 बाढ़ या सूखे से निपटने के लिए तंत्र सहित पूर्व तैयारी जैसे विकल्पों पर जोर देने की बात है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति देना, आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ तैयार करना, केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृत करना आदि। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्य पद्धति के लिए व्यापक नीतियाँ और दिशा निर्देश तैयार करना। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ से बड़ी मात्रा में जनधन की हानि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है समाज के सबसे गरीब। जलवायु परिवर्तन, वन उन्मूलन और वैज्ञानिक विकास कार्य आदि पर नियंत्रित की जरूरत है। नियोजित विकास शहरी क्षेत्रों के लिए हरित कवर है। नियोजित विकास शहरी क्षेत्रों या हरित पट्टी का बढ़ावा, भारी वर्षा जल की निकासी का व्यवस्था सुधार की तैयारी जरूरी है। नदी तथा जोड़ों परियोजनाओं हो सकता है व्यवहारिक समाधान। जल निकास तंत्र में सुधार, वाटरशेड प्रबंधन, मृदा संरक्षण पर जोर देने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड। असली गाँव निर्माण, सार्वजनिक उपयोगों की जगह को पार सुरक्षित बनाना, अंतर राज्य नदी बेसिन का प्रबंधन, बाढ़ के मैदानों क्षेत्रों का कारण आदि उपाय का आवश्यक है। अगर ये पॉइंट्स आप लोग को अच्छा लगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।